इन दिनों 3 नाम खूब चर्चा में है। इनमें भविष्यमालिका नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा शामिल हैं। ये तीनों ही भविष्यवक्ता हैं। वेनेजुएला में आए इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद इन नामों पर चर्चा हो रही है। ये भूकंप मानव सभ्यता के अंत की शुरुआत माना जा रहा है। बुधवार की शाम वेनेजुएला में आया भूकंप एक ऐसा गहरा जख्म दे गया जिसकी भरपाई शायद सदियों तक ना हो। शाम 6 बजे के कुछ ही देर बाद जब लोग अपने घरों में लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पल भर में सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। वेनेजुएला के तट पर आए 2 विनाशकारी महाभूकंपों के बाद 30 आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके भी महसूस किए गए। ये आफ्टर शॉक इतने खतरनाक तरीके से आए कि लोगों को बचने के लिए एक पल का भी मौका नहीं मिला। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के एक शुरुआती अनुमान ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस महाआपदा का पैमाना इतना खौफनाक है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख के पार जा सकती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने देश को संबोधित करते हुए आपातकाल का ऐलान कर दिया है। बता दें कि भूविज्ञान की दुनिया में इस घटना को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसे डबल अटैक भूकंप कहा जाता है। इसका मतलब है कि 2 विनाशकारी भूकंपों का बहुत कम समय के अंतराल पर बैक टू बैक आना इस दोहरे प्रहार ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया है। पहले झटके से जो इमारतें जर्जर हुई थीं, दूसरे झटके ने उन्हें पूरी तरह जमींदोज कर दिया, जिससे मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने का काम लगभग नामुमकिन सा हो गया। इस महाभूकंप का असर वेनेजुएला के सबसे मुख्य और बेस्ट हवाई अड्डे साइमन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बेहद खौफनाक रहा। भूकंप के झटकों के कारण पैसेंजर टर्मिनल एरिया की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भर कर नीचे गिर गया। भारी नुकसान को देखते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही देश भर में सुरक्षा के मद्देनजर कई दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। राजधानी काराकस का मंजर इस वक्त किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा है। काराकस के 2 सबसे व्यस्त इलाकों में जहां आमतौर पर रेस्टोरेंट और बाजारों में भारी चहल पहल रहती थी, वहां अब सिर्फ धूल और धुएं के विशाल गुबार देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटकों की गूंज वेनेजुएला की सीमाओं को लांघकर कैरेबियन सागर तक पहुंच गई है। भूकंप के तुरंत बाद यूएस पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने वर्जिन आइलैंड के लिए सुनामी का हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही डोमिनिकन रिपब्लिकन के अधिकारियों ने भी अपने द्वीपों के लिए चेतावनी जारी की है। महाविनाश की बात करें तो ये भविष्यवाणी कोई एक निश्चित घटना नहीं है। ये अलग अलग प्राचीन ग्रंथों, भविष्यवक्ताओं और आधुनिक विश्लेषणों के आधार पर समय समय पर चर्चा का विषय रही हैं। भविष्यमालिका की बात करें तो ये उड़ीसा के पंचसखा द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी है। इसमें कलयुग के अंत और तीसरे विश्व युद्ध जैसे महाविनाश का उल्लेख है। वहीं नॉस्ट्रेडमस की बात करें तो ये 16वीं सदी के फ्रांसीसी अधिवक्ता हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में विश्व युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक महामारियों के जरिए विनाश के संकेत दिए हैं। इसी तरह बाबा वेंगा ने भी विनाश के बारे में भविष्यवाणी की थी। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता, मौसम में भारी बदलाव और टेक्नोलॉजी के हावी होने जैसे संकटों का जिक्र किया था। इसके अलावा इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक महाविनाश की किसी अलौकिक भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते, बल्कि वे जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे और बड़े एस्टेरॉयड के टकराने जैसी वास्तविक चुनौतियों को मानवता के लिए खतरा मानते हैं। इन चारों का विश्लेषण किया जाए तो वेनेजुएला में ये सभी मामले दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में अल नीनो को लेकर गहरी चिंता जताई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।